अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बम गिराया तो ड्रैगन दौड़कर भारत की गोद में आ बैठा है, सरहद पर नरमी दिखा रहा है। उधर पाकिस्तान की सेना पर ट्रंप प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। सेना प्रमुख मुनीर का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब अमेरिका भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को निशाना बनाकर दबाव बढ़ा रहा है। वहीं भारत भी कम नहीं, तेजस की दहाड़ से चीन पाकिस्तान दोनों की नींदें उड़ाने को तैयार है। स्वदेशी हथियार उत्पादन के रिकॉर्ड आंकड़े देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आखिर भारत की ताकत बढ़ती क्यों जा रही है? आइए सब कुछ समझते हैं। अमेरिका ने अपनी सालाना इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है और इसमें जो खुलासे हुए हैं उससे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए फिलहाल सबसे बड़ा खतरा ड्रैगन यानी चीन बना हुआ है। और क्यों ना हो भाई, एक तरफ चीन की नजर ताइवान पर है और दूसरी तरफ अमेरिका पर सदी का सबसे बड़ा साइबर हमला करने की साजिश भी जारी है। अब अमेरिका डर रहा है कि कहीं चीन इस साइबर हमले के जरिए उसका सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा चुराकर खुद एआई का बादशाह न बन जाए। सोचिए जरा, जिस एआई की दौड़ में अमेरिका सबसे आगे होने का दावा करता है, उसी के एआई खजाने पर चीन सेंध लगाने की तैयारी में लगा है। खबर यहीं खत्म नहीं होती। चीन ने अमेरिका की रीढ़ कहे जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भयंकर साइबर हमले की तैयारी कर रखी है। सीनेट में दी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन का मकसद सिर्फ अमेरिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनना है। इसके लिए चीन हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट और परमाणु हथियारों का भयंकर जखीरा तैयार कर चुका है। चीन के ऐसे कदमों से परेशान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से चीन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि अमेरिका का दूसरा बड़ा दुश्मन कहीं दूर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर बैठा हुआ है। ये कोई नया ओसामा बिन लादेन नहीं, बल्कि लश्कर ए तैयबा नाम का वही पुराना आतंकी संगठन है जिसके अल कायदा से पुराने रिश्ते रहे हैं। इस संगठन ने दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियों को तेज करके अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को फिर से चौकन्ना कर दिया है। अमेरिका को चिंता है कि लश्कर ए तैयबा अल कायदा के साथ मिलकर अमेरिका के लिए नया सुरक्षा संकट पैदा कर सकता है। अब पाकिस्तान तो यूं भी आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, मगर अमेरिकी रिपोर्ट में लश्कर ए तैयबा को अमेरिका के लिए खतरा बताना साफ इशारा है कि यह आतंकी संगठन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। तो देखा आपने, एक तरफ ड्रैगन तो दूसरी तरफ आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान। अमेरिका के लिए खतरे ही खतरे। अब देखना यह होगा कि इन खतरों से निपटने के लिए अमेरिका क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का सवाल भी बन चुका है। पूरी दुनिया को अच्छी तरह मालूम है कि आतंकवाद की फैक्ट्री कहां चल रही है, लेकिन जब यही सच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर कह दिया तो पाकिस्तान के दिलो दिमाग में तेजी से मिर्ची लग गई। भारत ने जब पूरी दमदारी के साथ कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा, तो आतंक की खेती करने वाले पड़ोसी मुल्क की हालत खराब हो गई। अब पाकिस्तान को शायद सच हजम नहीं हो पा रहा, इसलिए फिर वही पुराना घिसा पिटा राग अलापना शुरू कर दिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान किस मुंह से ऐसी मांग कर रहा है? वही पाकिस्तान जो आज अपने खुद के 3 बड़े इलाकों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को भी संभाल नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान में खुलेआम कत्लेआम चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना की नींद हराम कर दी है। सिंध के लोग भी लगातार पाकिस्तान से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। अब हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान की सुरक्षा करने के लिए चीन की सेना को पाकिस्तान बुलाना पड़ा है। अभी हाल ही में इसकी खबर भी आई थी, जिसकी पूरी जानकारी आपको हमारी अगली रिपोर्ट में विस्तार से देंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्माता कहा, तो इसमें गलत क्या है? क्या यह सच नहीं कि आतंकवाद को पालने पोसने का काम पाकिस्तान नहीं किया है? आतंक के बीज बोते बोते आज पाकिस्तान खुद उसी जाल में फंस चुका है। आतंकी संगठनों को पालते पोसते पाकिस्तान ने जो आग लगाई थी, आज वही आग उसकी अपनी गली मोहल्लों तक पहुंच चुकी है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की बेबाकी से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोहराई। उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने लगा कि कश्मीर में भारतीय सैनिकों की तैनाती ठीक नहीं है। जरा सोचिए, अगर भारत के सैनिक भारतीय जमीन पर तैनात नहीं होंगे तो क्या चीन के सैनिक तैनात होंगे? पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। अरे जनाब, जरा इतिहास की किताबें पलट कर देखिए, कब्जा करने वाला कौन था? 1947 में कश्मीर में हमला किसने किया था? किसने हजारों कश्मीरियों को मार डाला था? जवाब साफ है, पाकिस्तान ने हमला किया था और उसकी पीठ पर पश्चिमी देशों का हाथ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कहा है कि कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था, मगर पाकिस्तान ने हमला किया और पश्चिमी देशों ने इस हमले को विवाद का मुद्दा बनाकर पेश किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे को इस तरह पेश किया मानो भारत पर हमला हुआ ही नहीं, बल्कि यह एक विवादित क्षेत्र हो। सच्चाई यह है कि कश्मीर कभी विवादित क्षेत्र था ही नहीं, यह हमेशा से अखंड भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में होने वाले लगातार आंदोलन, विद्रोह और प्रदर्शन इस बात के गवाह हैं कि वहां के लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं हैं। वे खुलकर कह रहे हैं कि वे भारत के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह आंदोलन साफ इशारा है कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर जिन लोगों को दबा रखा है, वे अब अपने असली देश यानी भारत के साथ जुड़ने को तैयार हैं। सच यही है, आतंक का अड्डा पाकिस्तान है और कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। चीन के डर से अमेरिका ने भारत को लदाया गले। तेजस की दहाड़ से पाकिस्तान चीन दोनों की उड़ेंगी नींदें। अमेरिका को आखिरकार समझ आ गया कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती उसके लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। अमेरिका की सालाना इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ड्रैगन न सिर्फ ताइवान पर हमला करेगा, बल्कि अमेरिका पर बड़ा साइबर हमला करके उसका पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लूटने की तैयारी में है। इधर पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दोनों खतरे अब एक हो चुके हैं क्योंकि चीन पाकिस्तान खुलकर कंधे से कंधा मिला चुके हैं। ऐसे में अमेरिका के पास भारत से दोस्ती करने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है। लेकिन अमेरिका की दोस्ती इतनी आसान कहां है भाई। अमेरिका अपनी कूटनीति में न दोस्त देखता है न दुश्मन, वह सिर्फ अपनी जरूरत समझता है। इसी जरूरत के चलते उसने मध्य पूर्व में जैसे इजराइल को अपना अहम सहयोगी बनाया था, वैसे ही अब एशिया में चीन को काबू में रखने के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका ने भारत के हथियार निर्माण में मदद करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका की इच्छा थी कि भारत सीधे उससे हथियार खरीदे, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर फोकस रखा है। यही कारण है कि भारत अब सिर्फ इंजन अमेरिका से खरीद रहा है। कई महीनों की सस्पेंस के बाद अमेरिका ने तेजस MK-1 लड़ाकू विमान के लिए पहला F404 इंजन भारत को सौंप दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की फैक्ट्री में अब तेजस लड़ाकू विमानों का उत्पादन तेजी से शुरू होगा। अमेरिकी कंपनी जी एयरोस्पेस ने कहा कि ये इंजन की डिलीवरी दोनों देशों के 40 साल पुराने संबंधों की ताकत दिखाती है। लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका को चीन का डर सता रहा है, इसलिए उसे भारत के साथ दोस्ती निभानी पड़ रही है। भारत की खूबी यही है कि वह अमेरिका, चीन और रूस तीनों को बैलेंस करते हुए बहुत समझदारी से अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत कोई अंधा सिपाही नहीं जो अमेरिका के बहकावे में आकर चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दे, जैसा यूक्रेन ने रूस के साथ कर लिया। भारत की यह रणनीति ही उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब भारत का तेजस गर्जना करेगा, तब चीन पाकिस्तान की नींद उड़ जाएगी और दुनिया देखेगी कि कैसे भारत न किसी के सामने झुका है, न ही किसी के बहकावे में आया है। भारत की यही सॉफ्ट डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भरता असली जीत है। विदेशी हथियारों का मोहताज नहीं रहा। भारत तेजस से आकाश तक स्वदेशी ताकत की गर्जना। आज के दौर में किसी देश की असली ताकत उसके हथियारों से ज्यादा उसकी आत्मनिर्भरता से तय होती है। भारत ने इसे सही समय पर समझा और अब विदेशी ताकतों के भरोसे रहने की बजाय खुद हथियार बना रहा है।
कभी रक्षा क्षेत्र में 70% हथियार विदेशों से खरीदने वाला भारत आज 65% रक्षा उपकरण अपनी जमीन पर तैयार कर रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह भारत के बदलते तेवर और आत्मनिर्भरता की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल है। याद कीजिए, यूक्रेन ने अमेरिका पर पूरा भरोसा किया था और आज उसे अमेरिका से मदद नहीं मिल पा रही है। परिणाम यह हुआ कि यूक्रेन आज 4 टुकड़ों में बंटता दिख रहा है। इस घटना से भारत ने सीख ली और हथियारों के मामले में विदेशी निर्भरता खत्म करके स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया। नतीजा आपके सामने है। साल 2023-24 में रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत ने 2029 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है, जो पूरी तरह संभव दिख रहा है। भारत अब जूते से लेकर जेब तक सब कुछ बना रहा है। बिहार की फैक्ट्रियों में बने जूते आज रूसी सेना तक इस्तेमाल कर रही है। तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो या अत्याधुनिक युद्धपोत, सब कुछ मेक इन इंडिया का ही कमाल है। मेक इन इंडिया की सफलता की वजह से विदेशी निवेश भी खुलकर आ रहा है। सिर्फ रक्षा क्षेत्र में 5,516 करोड़ रुपए की FDI आ चुकी है। इससे साफ है कि दुनिया का भरोसा भी अब भारत की स्वदेशी निर्माण क्षमता पर बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ लड़ाई लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि अपने हथियार भी खुद गढ़ रहा है। तेजस विमान के लिए अमेरिका से इंजन जरूर आए हैं, लेकिन इसका उत्पादन पूरी तरह से हिंदुस्तान में ही होगा। आज अगर तेजस की गर्जना सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ रही है, तो वजह है भारत की स्वदेशी शक्ति। आज आत्मनिर्भर भारत, शस्त्र निर्माता भारत बन चुका है और यही हमारी असली ताकत और सबसे बड़ी विजय है। ट्रंप के निशाने पर पाक सेना प्रमुख मुनीर लोकतंत्र की हत्या करने पर लगेगा भारी प्रतिबंध। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत को मजबूत कर चीन को घेरना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका दूसरा निशाना है पाकिस्तान। अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर बड़ा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिकी संसद में एक धमाकेदार बिल पेश हो चुका है, जिसके पास होते ही जनरल मुनीर की विदेशों में मौजूद सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, उनकी अमेरिका में एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी, वीजा भी रद्द होगा। यह कदम अमेरिकी ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट के तहत उठाया जा रहा है, जिसमें उन सैन्य अधिकारियों की लिस्ट बन रही है जिन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुचलने और राजनीतिक विरोधियों पर जुल्म करने में अहम भूमिका निभाई है। इस बिल का अमेरिकी संसद में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के सांसद इसे सपोर्ट कर रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना और सांसद इल्हान उमर भी इस बिल के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। बिल पास होने के 180 दिनों के अंदर ही जनरल मुनीर पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी संसद ने यह भी साफ किया है कि अगर पाकिस्तान की सेना राजनीति से पीछे हटती है तो ये प्रतिबंध वापस भी लिए जा सकते हैं। असलियत यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र केवल नाम के लिए है। आज भी असली सत्ता सेना के हाथ में है और यही अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में सच्चा लोकतंत्र हो, लेकिन सेना प्रमुख मुनीर की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना चीन से लगातार हथियार खरीद रही है, जिससे अमेरिका बेहद नाराज है। ऐसे में मुनीर पर प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही गंभीर आर्थिक संकट, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता की मार झेल रहा है। पाकिस्तान की रग रग में आतंकवाद के बम फट रहे हैं। ऐसे वक्त में अमेरिका की यह कार्रवाई पाकिस्तान को और कमजोर कर सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन का यह कदम साफ संकेत है कि अब अमेरिका पाकिस्तान की मनमानी सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत अमेरिका टैरिफ जंग में फंसा, व्यापार, ट्रंप की धमकी। 2 अप्रैल से लगेगा जवाबी टैक्स। अमेरिका इस समय अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर ट्रंप प्रशासन पर जो खरबों डॉलर का कर्ज चढ़ा है, उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर रखा है। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त भारत सहित तमाम देशों पर टैरिफ को लेकर जबरदस्त दबाव बना रहे हैं। ट्रंप सरकार ने भारत को खुली धमकी दे दी है
कि अगर उसने अमेरिकी शराब और गेहूं पर टैरिफ कम नहीं किया तो 2 अप्रैल से भारत के एक्सपोर्ट पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया जाएगा। अमेरिका भारत के साथ 4 लाख करोड़ रुपए के व्यापार घाटे से बेहद नाराज है, लेकिन भारत की मजबूरी भी जायज है। अगर अमेरिका की शर्तों पर टैक्स घटाया गया तो भारत के लाखों किसानों का घरेलू बाजार तबाह हो जाएगा। दिल्ली में अमेरिका की टीम मौजूद है और बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो भारत को सालाना 60,000 करोड़ रुपए तक का भारी घाटा उठाना पड़ सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह मोटरसाइकिल और व्हिस्की पर टैक्स कम करने को तैयार हो सकता है, लेकिन गेहूं, मक्का और डेयरी उत्पादों पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत जानता है कि इन उत्पादों पर छूट देने का मतलब होगा अपने किसानों की कमर तोड़ना। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत अपने ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टर पर भी टैक्स घटाए, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं कि देसी कारोबारियों की गर्दन पर अमेरिका का जूता पड़े। बावजूद इसके यह बात भी सच है कि भारत अमेरिका व्यापार भारत के लिए फायदे का सौदा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत को इस व्यापार से बम्पर मुनाफा हुआ है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है और यही वजह है कि बातचीत के जरिए कोई न कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना बनी हुई है। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि आखिरकार दोनों देश एक समझौते तक पहुंचेंगे जिससे दोनों को फायदा होगा। भारत अमेरिका की चिंता समझता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखना जरूरी है। ऐसे में उम्मीद यही है कि दोनों देश इस ट्रेड वॉर को जल्द ही खत्म करके विन विन की स्थिति बनाने में कामयाब होंगे। धमकी से दबाव बनाने की ट्रंप नीति, रॉ पर प्रतिबंध की सिफारिश कर अमेरिका खेल रहा नया गेम। पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका पहले भी यही हथकंडा चीन, ईरान, रूस जैसे देशों पर अपनाता आया है और अब उसने भारत को भी इसी दांव से दबाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अचानक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी है। कारण वही पुराना और घिसा पिटा आरोप, कनाडा में सिख अलगाववादियों की कथित हत्या। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को भी मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया है। विडंबना देखिए, अफगानिस्तान में बम गिराने वाला, गाजा में मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी साधने वाला और यूक्रेन युद्ध में पैसा बहाने वाला अमेरिका अब भारत को धार्मिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिका की इस रिपोर्ट के पीछे का असली खेल कुछ और है। ट्रंप प्रशासन भारत पर दबाव बनाना चाहता है ताकि टैरिफ में कमी लाकर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में खुलकर एंट्री मिल सके। ट्रंप जानते हैं कि सीधे आर्थिक धमकी देने से भारत झुकेगा नहीं, इसलिए अब वह भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ को निशाना बनाकर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका शायद भूल रहा है कि भारत उसकी चालों को अच्छी तरह समझता है। भारत ने साफ साफ जवाब देते हुए कहा है कि रॉ देश की सुरक्षा की रीढ़ है और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों को बचाने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। भारत यह भी साफ कर चुका है कि वह टैरिफ के मुद्दे पर समझौता कर सकता है, लेकिन अपने किसानों और छोटे कारोबारियों का बलिदान नहीं करेगा। असल में अमेरिका की मजबूरी भी है। वह चीन से निपटने के लिए भारत पर निर्भर होता जा रहा है और उसके पास भारत से बेहतर दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए अमेरिका खुलकर भारत से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह दबाव सिर्फ और सिर्फ टैरिफ में राहत पाने के लिए बनाया जा रहा है। ट्रंप की ये धमकी चलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हित से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप के टैरिफ से घबराया चीन अब भारत से दोस्ती का नया अध्याय। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और टैरिफ नीति ने चीन की अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका दिया है। चीन अब अमेरिका के दबाव से इतना सहम चुका है कि उसे भारत से दोस्ती का रास्ता ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। हाल ही में बीजिंग में भारत चीन की कूटनीतिक वार्ता इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। एलएसी पर तनाव के बीच दोनों देशों के बीच हुई यह बैठक पूरी दुनिया का ध्यान खींचने में कामयाब रही।
बैठक में दोनों देशों ने पुरानी करवाहटों को भूलकर शांति और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। भविष्य में विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और दोनों देशों ने पुराने समझौतों को लागू करने और सीमा पार सहयोग फिर से बहाल करने पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे एक बेहद सकारात्मक कदम बताया है, जिसने दोनों देशों के बीच संवाद का नया मंच खोल दिया है। लेकिन भारत के लिए यह दोस्ती का संकेत सिर्फ एक पहलू है। चीन के साथ रिश्ते सुधारना जरूरी है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी ही नहीं, एक वैश्विक ताकत भी है। रूस, अमेरिका और चीन तीनों महाशक्तियों के साथ संतुलन बनाकर चलना भारत की मजबूरी नहीं, समझदारी है। हालांकि सीमा विवाद और चीन की विस्तारवादी सोच के चलते भारत को सतर्क भी रहना होगा। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद भारत चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ड्रैगन कब क्या रंग दिखा दे, कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप की आर्थिक नीतियों ने चीन को भारत के करीब आने पर मजबूर कर दिया है। यह भारत चीन दोस्ती के लिए एक सकारात्मक मौका है, लेकिन सतर्कता के साथ। भारत को चीन से नरमी बरतनी चाहिए, पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई एनालिसिस के साथ।